लो बजट में शॉपिंग कैसे की जाए। हम हाउसवाइफ्स और मदर्स का ना यही मसला होता है कि अपने बजट में रहते हुए अपनी और बच्चों की सारी शॉपिंग कैसे की जाए। शॉपिंग ईद की हो या किसी भी इवेंट के लिए हो या सीजनल शॉपिंग हो, जैसा कि गर्मियों और सर्दियों के स्टार्ट में भी गर्मियों सर्दियों के ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग की जाती है। हम हाउसवाइफ्स और मदर्स यही चाहती हैं कि कम खर्च में लो बजट में अपनी और बच्चों की तमाम शॉपिंग यानी कपड़े, जूते और तमाम एक्सेसरीज वगैरह भी खरीद लें। चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो, बजट भी आउट ना हो और खर्च भी कम हो। आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ शॉपिंग टिप्स शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी तो आज मैं ईद की शॉपिंग का व्लॉग शेयर करूंगी। ईद तो गुजर चुकी है लेकिन ईद की शॉपिंग का व्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ। अच्छा, शॉपिंग ईद की हो या किसी भी इवेंट के लिए हो, किसी शादी किसी फंक्शन वगैरह के लिए हो या वैसे ही गर्मियों सर्दियों के लिए, हम जब शॉपिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम बजट में, लो बजट में, कम खर्च में अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे परचेज़ करें। क्योंकि महंगाई का दौर है, इस दौर में बचत के साथ शॉपिंग करना काफ़ी मुश्किल है। यानी अपने बजट में रहते हुए कम खर्च में शॉपिंग करना मुश्किल है। या तो फिर ऐसा होता है कि अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें हम खरीद ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ रह जाता है। जहाँ हमने 3 या 4 लोगों के लिए 4 ड्रेसेस लेने हैं, वहाँ हम सिर्फ 1-2 ही खरीद पाते हैं। लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं जिन पर अमल करके और कुछ समझदारी से हम कम बजट में और कम खर्च में भी अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ औरतें मैंने देखी है कि उसी बजट में, उतने ही पैसों में और उतने ही खर्च में सिर्फ किसी एक फ़र्द की शॉपिंग करती हैं, और कुछ औरतें उतने ही खर्च में, उतने ही बजट में 3-4 लोगों की यानी अपने साथ अपने 2-3 बच्चों की शॉपिंग भी कर लेती हैं। और चीज़ों के म्यार और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि फ़र्क होता है समझदारी में। और इसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करना पड़ती है। वो किस तरह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टिप नंबर 1 तो मैं ये शेयर करूँगी कि शॉपिंग करने के लिए कभी भी मैं बहुत बड़े बड़े और महंगे मॉल्स में नहीं जाती। हाँ, वैसे घूमने चले जाते हैं हम, लेकिन शॉपिंग ज़्यादातर जो है वो मैं लोकल मार्केट से ही करती हूँ। जो शहर का मेन बड़ा बाज़ार है वहाँ से ही मैं शॉपिंग करती हूँ। यहाँ भी हर तरह की शॉप्स होती हैं, बड़ी ब्रांडेड शॉप्स भी होती हैं। हर तरह की चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल होती है और यही चीज़ें मॉल्स वगैरह में होती हैं, लेकिन मॉल्स में इनकी प्राइसेस डबल ट्रिपल होती हैं, बल्कि ट्रिपल से भी ज़्यादा होती हैं। मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स के लिए समझदारी यही है कि शो ऑफ को छोड़कर जहाँ आपको सस्ती और म्यारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से शॉपिंग करें। और वैसे भी चीज़ के ऊपर लिखा तो नहीं होता कि ये हमने किस शॉप से ली है या किस मॉल से ली है या किस मार्केट से ली है, बस चीज़ की क्वालिटी अच्छी और आपके पहनी हुई भी अच्छी लगे। लेकिन कुछ मॉल्स भी ऐसे होते हैं जहां मुनासिब कीमत में चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैं अक्सर मिसाकुल मॉल जाती हूँ, वहां से शॉपिंग की वीडियो वगैरह बनाती हूँ। वहां भी चीज़ों की प्राइसेस लोकल मार्केट जितनी ही होती है, यानी जितनी प्राइस पे आम बाजार में चीज़ें मिलती हैं वहाँ भी तकरीबन उतनी प्राइस में ही मिलती हैं। हाँ, अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो मॉल्स में डिस्काउंट पे होती हैं ग्रॉसरी की चीज़ें। वहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग जो है महंगी नहीं पड़ती। जैसा कि ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम कई दफ़ा इम्तियाज़ मार्केट जाते हैं, वहाँ चीज़ें जो हैं आम जो थोक परचून वगैरह की दुकानें होती हैं उतनी प्राइस पे मिल जाती हैं। जी तो सबसे पहले तो बच्चों की एक्सेसरीज वगैरह की शॉपिंग की थी, उनकी पिन्स और पोनियाँ वगैरह खरीदी थी। बच्चों की पोनियाँ सारी ख़राब हो रही थी, उनके लास्टिक्स ख़राब हो रहे थे पोनियों के। कुछ मैंने 2-3 पिन्स के पत्ते लिए हैं और कुछ पोनियाँ ली हैं। इधर ड्रेसेस की शॉपिंग की थी, ड्रेसेस भी हम तीनों ने इसी शॉप से परचेज़ किए हैं। ये जितने भी ड्रेसेस आपको सामने नज़र आ रहे हैं मैंने अपने लिए और अपनी दोनों बड़ी बेटियों के लिए इन्हीं में से ड्रेसेस परचेज किए हैं। जी तो इस शॉप पे बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी, बल्कि ज्वेलरी की तो इतनी सारी शॉप्स थी। अच्छा, आम दिनों में जब हम बाजार आते हैं तो ज्वेलरी की इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं होती, लेकिन ईद के नज़दीक तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं। जगह जगह पे आपको चूड़ियों और ज्वेलरी वगैरह के स्टॉल्स मिलते हैं। अच्छा, ज्वेलरी कोई ख़ास नहीं ली, बस बच्चों ने चूड़ियाँ ली हैं और रिंग्स वगैरह ली हैं। मेरी बेटियों को रिंग्स और चूड़ियों का बहुत शौक़ होता है। और कैचर्स लिए हैं, क्योंकि प्लास्टिक के कैचर्स जो हैं वो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर वो टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ ज्वेलरी भी बड़ी मुनासिब कीमत में मिल रही थी। इतनी अच्छी हैवी ज्वेलरी थी, झुमके, टॉप्स, सेट्स वगैरह थे इतने खूबसूरत और बहुत ही मुनासिब कीमत में थे। बैंगल्स भी हर तरह की थी, गोल्डन, सिल्वर और हर कलर में। कांच की चूड़ियाँ भी थी, मेटल की भी थी, फैंसी कड़े वगैरह भी थे। अच्छा, ये जो हर कलर की बैंगल्स पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर ऐसे था जैसे रेशमी धागा लिपटा हुआ है। और शॉप वाले भाई कह रहे थे कि जितने रंगों में धागे की नलकियां होती हैं, उन सब रंगों में हमारे पास ये बैंगल्स मौजूद हैं।
अच्छा, कम खर्च में और अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग करने के लिए टिप नंबर 2 मैं ये शेयर करूंगी, जिसे मैं खुद भी अपनाती हूँ। मैं तो ऐसा करती हूँ कि किसी एक ही शॉप से मैं सारी शॉपिंग नहीं कर लेती, बल्कि पहले मैं काफ़ी सारी शॉप से चीज़ों की प्राइसेस पता करती हूँ, और जहाँ से मुझे चीज़ों की प्राइस कम लगती है, रीज़नेबल लगती है, फिर मैं वहाँ से ही वो चीज़ परचेज़ करती हूँ। क्योंकि एक ही मार्केट में और शॉप्स भी साथ साथ ही होती हैं, उन पे एक ही जैसी चीज़ की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं, यानी थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो रेट्स में होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ही किस्म के ड्रेस की, जिसका स्टफ़ भी सेम था, एम्ब्रॉयडरी वगैरह और साइज़ भी सेम था, एक शॉप से उसकी प्राइस पता की 8000 बता रहे थे, और 2-3 शॉप्स छोड़ के मैंने उसकी प्राइस मालूम की 5000 बता रहे थे। यानी वो कह रहे थे कि 1000 से हम 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे, हमारे जो रेट्स हैं वो फिक्स हैं। और जहाँ पे वो 5000 बता रहे थे, वहाँ फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत मज़ीद लेस कर दिया। और बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसा ही होता है, जैसा कि ज्वेलरी या पर्स वगैरह, वो भी अगर हम मुख्तलिफ शॉप्स पे रेट्स पता करते हैं तो मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, और हमें जो है सस्ती चीज़ें इस तरह मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम एक ही शॉप में जाते हैं और वहाँ से ही चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, फिर हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ इस शॉप पे महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है, बाकी शॉप्स के रेट्स भी नहीं हमें पता होते, और कई दफ़ा हम काफ़ी महंगी चीज़ ले आते हैं, घर आके हमें पता चलता है कि ये चीज़ फ़लाँ जगह से फ़लाँ शॉप से सस्ती मिल रही थी। इसलिए हमेशा जो है चीज़ों के मुख्तलिफ शॉप से मुख्तलिफ जगहों से रेट्स पता करने के बाद ही परचेज़ करें। सिर्फ कपड़ों, जूतों या ऐसी चीज़ों के लिए मैं ये तरीका इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अगर मुझे किचन की भी कुछ शॉपिंग कभी करनी होती है, तो वो भी मैं किसी एक ही शॉप से नहीं करती, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स पता करके फिर ही मैं चीज़ परचेज़ करती हूँ। अच्छा, फिर ऐसा नहीं होता कि अगर हमें किसी एक शॉप से एक चीज़ सस्ती मिल रही है, बाकी चीज़ें भी वहाँ रीज़नेबल प्राइस में या सस्ती ही हों, बल्कि ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें कहीं से सस्ती मिल रही होती है और कोई चीज़ कहीं और से किसी और शॉप से सस्ती और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही होती है। इस तरह हमें ज़रा एफ़र्ट तो करनी पड़ती है, ज़रा चलना फिरना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन हम कम खर्च में और अपने बजट में रहते हुए बहुत अच्छी तरह शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपना कंफर्ट देखते हैं और हम सोचते हैं कि गर्मी है या हम ज़्यादा शॉप्स पे जाएंगे, थक जाएंगे, फिर जो है हम सस्ती शॉपिंग नहीं कर सकते, फिर एक ही शॉप से हमें वो चीज़ ख़रीदनी पड़ती है, चाहे महंगी भी हो। जी, तो ये वाले ब्रेसलेट्स भी परचेज़ किए थे मैंने, एक अपने लिए लिया था, एक अपनी बेटी के लिए। ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ख़ास तौर पे ये जो बटरफ्लाई वाला है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और 200 में था। इससे पहले मैंने एक शॉप से पता किया, वहाँ 350 का यानी 350 का बता रहे थे, और 350 से उन्होंने कम नहीं किया, यहाँ मुझे 200 में मिला और मैंने परचेज़ कर लिया। अच्छा, कैचर्स की भी बड़ी वैरायटी थी, हर कलर में, हर शेप में यहाँ कैचर्स मौजूद थे। अच्छा, ये वाले सेट्स बड़े ट्रेंडिंग पे हैं आजकल, काफ़ी हैवी था और 1000 का था, इसके साथ हेयरिंग्स भी थे। लेकिन मैंने तो नहीं ये लिया, पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लगा, काफ़ी हैवी और बड़ा है और गर्मी में अच्छा भी नहीं लगता। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ फैशन में है, ट्रेंडिंग पे है, आपने अपने लिए वो ही लेनी है, बल्कि आप ये देखें कि आप पे क्या सूट करता है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें फैशन में होती हैं लेकिन हम पहनते हैं, हम पे सूट नहीं करती। इसलिए आप हमेशा चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज़ करें, जो चीज़ आप पे सूट करती है वही लें। ये ना सोचें कि किस चीज़ का फैशन है या जो कुछ आजकल ट्रेंडिंग पे है हमने वही लेना है, वही पहनना है, चाहे सूट करे या ना करे, क्योंकि इसे ही भेड़ चाल कहते हैं। बल्कि आप अपने हिसाब से चलें, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा ही करें। हाँ, अगर कोई चीज़ फैशन में है और आप पे भी वो अच्छी लगती है, फिर आप ज़रूर उसे परचेज़ करें। अच्छा, आजकल तो कश्मीरी बैंगल्स के अलावा जेली बैंगल्स, कैंडी बैंगल्स और पता नहीं कौन कौन सी बैंगल्स आई हुई हैं। अच्छा, लेकिन ये चूड़ियाँ खूबसूरत बहुत लग रही थी, हर कलर में मौजूद थी, ख़ास तौर पे ये जो मल्टी कलर की चूड़ियों के सेट्स हैं ये तो बहुत ही मुझे अच्छे खूबसूरत लग रहे थे, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। इस दफ़ा तो कश्मीरी चूड़ियाँ भी सस्ती थी, लेकिन ईद उल फितर पे कश्मीरी चूड़ियों के सेट्स बहुत महंगे थे। अच्छा, चूड़ियों के सेट्स का भी यही हिसाब होता है, किसी शॉप से आपको चूड़ियों का सेट महंगा मिल रहा होता है और किसी शॉप से आपको चूड़ियों के सेट सस्ते मिल रहे होते हैं। अच्छा, मैं कांच की चूड़ियाँ कम ही पहनती हूँ, ज़्यादातर मेटल की ही पहनती हूँ, लेकिन अगर मैं कांच की चूड़ियों के सेट अपने लिए या अपनी बेटियों के लिए ईद वगैरह पे लेती भी हूँ, तो वो मैं चूड़ियों की होलसेल मार्केट से लेती हूँ। होलसेल
कि कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहां आपको चूड़ियों का पूरा डिब्बा परचेज करना पड़ता है, लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी भी होती हैं जहां वो होलसेल के रेट पर ही सिर्फ एक सेट या 2 सेट भी दे देते हैं। जी, तो यहाँ से ही बच्चियों ने पर्स लिए थे, मेरी दोनों बड़ी बेटियों ने भी यहाँ से पर्स लिए थे और मानो के लिए भी मैंने यहाँ से ही पर्स परचेज किया था। यही मून पर्स लिए हैं मैंने अपनी बेटियों के लिए, मुख्तलिफ कलर्स में लिए हैं। ईद के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं, कौन से ड्रेसेस परचेज की हैं, वो सब आपको मिलेगा ईद के व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।